नमस्कार साथियों। हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी साहित्य की एक महत्वपूर्ण विधा, हिंदी निबंध। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी यूजीसी नेट के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है उसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं और ये हमारी निबंध से पहली क्लास है। आप लोग क्लास को देखिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी। मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूँगी साथियों, सिर्फ आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगी। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि मैं इसका एक्सप्लेन करूँ, इसका मतलब जो प्रकाशन वर्ष है या जो भी है वो चीज़ें, तो हम उसके लिए आपको लाइव क्लासेस प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो चलिए। पहला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित निबंधों का सही अनुक्रम कौन सा है। तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा प्रबंध प्रतिमा, अतीत के चलचित्र, ठेले पर हिमालय, प्रिया नीलकंठी। मैं आप सभी को क्वेश्चन प्रोवाइड करा रही हूँ, एक टॉपिक प्रोवाइड करा रही हूँ साथियों। आप लोग जो है ना इसको तैयार कर सकते हैं, आप सर्च कर सकते हैं कि ये किसकी रचनाएं हैं, इनसे संबंधित और कौन कौन सी रचनाएं पूछी जा सकती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित निबंधों का सही अनुक्रम क्या है। सही अनुक्रम क्या है? तो चिंतामणि है, अशोक के फूल है, चितवन की छांव है, रस आखेटक है। तो प्रश्न नंबर 2 का भी सही जवाब फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालक्रम की दृष्टि से निबंध संग्रह का सही अनुक्रम क्या है। आप साथ साथ देख सकते हो कि ये किस वर्ष जो है नेट परीक्षा में पूछे गए हैं प्रश्न। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले जो आपका आएगा शिव शंभू के चिट्ठे। ओके, शिव शंभू के चिट्ठे, रसज्ञ रंजन, श्रृंखला की कड़ियां और कल्पलता। सी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका मैच करने के लिए क्वेश्चन, निबंध और निबंधकार को सुमेलित कीजिए। नया साहित्य नए प्रश्न, विचार एवं वितर्क, हिंदी साहित्य आधुनिक परिदृश्य, मेरा परिवार। तो आप सभी को पता होगा कि मेरा परिवार जो है किसकी रचना है, महादेवी वर्मा जी की। और महादेवी वर्मा जी का जन्म समय है 1907। ठीक है, 1907। ठीक है, तो डी का 1 ऑप्शन आपको बी ऑप्शन में दिख रहा है। फिर नया साहित्य नए प्रश्न जो है ये नंदुलारी वाजपेयी, और विचार एवं वितर्क जो है ये अज्ञे जी का है। और हिंदी साहित्य आधुनिक परिदृश्य ये किसका है, सॉरी हिंदी यहाँ पे विचार एवं वितर्क जो है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। और हिंदी साहित्य आधुनिक परिदृश्य ये आगे जी का है। थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। 2008 में ये प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित निबंध संग्रह का रचना काल के अनुसार सही क्रम रेखांकित कीजिए। ये क्रम वाले बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके, तो यहाँ पे वी ऑप्शन, सॉरी प्रश्न नंबर 5 का जो है सी ऑप्शन हो जाएगा, चाबुक, नई कविता का आत्मसंघर्ष तथा अन्य निबंध, परंपरा का मूल्यांकन और यत्र तत्र सर्वत्र। ठीक है, फिर है प्रश्न नंबर 6, वंदे वाणी विनायको निबंध संकलन के रचयिता कौन है। तो प्रश्न नंबर 6 का हो जाएगा बी ऑप्शन, वंदे वाणी विनायको निबंध जो है रामवृक्ष बेनीपुरी का है। अगला प्रश्न है, निबंधकार और उनकी कृतियों का सुमेलन करना है। 2011 में प्रश्न पूछा गया है, आप देख सकते हो। कुबेरनाथ राय जो है इन्होंने क्या लिखा है, प्रिया नीलकंठी। ए का 2 ऑप्शन सी ऑप्शन में मिल गया। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है इन्होंने क्या लिखा है, इन्होंने लिखा है साहित्य सहचर। मेरे राम का मुकुट भीगरा विद्यानिवास मिश्र। रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है चिंतामणि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मैच करने के लिए। ये थोड़ी सी स्लाइड जो है यहाँ पे वैसी हो गई ब्लर, आपका इसका थोड़ा सा
वैसा हो गया है। निम्नलिखित कृतियों को उनके निबंधकारों के साथ सुमेलित करना है। पगडंडियों का जमाना, अंगद का पांव, गंधमादन, जीप पर सवार इल्लियां। तो प्रश्न नंबर 8 जो है इसका सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन। पगडंडियों का जमाना ये हरिशंकर परसाई की रचना है। ओके। और अंगद का पांव जो है श्रीलाल शुक्ल जी का है। और गंधमादन जो है ये कुबेरनाथ राय जी की है निबंध है। और जी पर सवार इलियां जो है ये शरद जोशी जी की रचना है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। रचना काल के आधार पर दिनकर की निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम है। तो दिनकर जी जो है, प्रश्न नंबर 9, दिनकर जी की जो रचनाएं हैं मिट्टी की ओर, संस्कृत के 4 अध्याय, वट पीपल, दिनकर की डायरी। 2012 में प्रश्न पूछा गया है। फिर नेक्स्ट 2012 में प्रश्न पूछा गया है मैच करने के लिए। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित निबंधों को उनके निबंधकारों के साथ सुमेलित कीजिए। मजदूरी और प्रेम ये किसका है? ये अध्यापक पूर्ण सिंह का है। कुटज किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, ये आपको पता होगा विद्यानिवास मिश्र जी का है। लोभ और प्रीति जो है ये रामचंद्र शुक्ल जी का है। तो ए का सेकेंड ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। प्रश्न नंबर 11 है आत्माराम की टेटे निबंध में आत्माराम के प्रतीक हैं कौन है? तो प्रश्न नंबर 11 का सही जवाब हो जाएगा बाल मुकुंद गुप्त। फिर प्रश्न नंबर 12 आप देखेंगे, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निर्मल वर्मा के निबंध संग्रह का सही अनुक्रम बताना है। तो सी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। शब्द और स्मृति कला का जोखिम, ढलान से उतरते हुए शताब्दी के ढलते वर्षों में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है मैच करने के लिए, 2013 में पूछा गया है। निम्नलिखित पंक्तियों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। प्रश्न नंबर 13, ये ऑप्शन यहाँ पे होगा। भक्ति धर्म की रसात्मक अनुभूति है, ये रामचंद्र शुक्ल जी का है। श्रद्धेय बनने का मतलब है नॉन पर्सन अव्यक्ति हो जाना, तो ये जो है हरिशंकर परसाई जी का है। और काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है, ये जयशंकर प्रसाद जी का है। और पंडिताई भी एक बोझ है, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर किसी भी परीक्षा में पंक्ति इनमें से पूछी जा सकती है डायरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाशन वर्ष के अनुसार कुबेरनाथ राय के निबंध संग्रह का सही अनुक्रम बताइए। कुबेरनाथ राय जी के हैं। प्रश्न नंबर 14, रसाखेटक, विषाद योग, महाकवि की तर्जनी और दृष्टि अविसार। ए ऑप्शन इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 15, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम बताइए। तो इनका अनुक्रम क्या होगा सही? 15 का सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, अशोक के फूल, विचार और वितर्क, कुटज, आलोक पर। आप लोग ये जो है आपको कहाँ मिलेगा ये सारी चीजें? तो ये आप या तो सरस्वती पांडे गोविंद पांडे की पुस्तक पढ़ेंगे, या फिर आप डॉक्टर नगेंद्र का इतिहास पढ़ेंगे, या फिर आप दृष्टि पब्लिकेशन की बुक से इसे तैयार करेंगे। प्रश्न नंबर 16, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से विद्यानिवास मिश्र के निबंध संग्रह का सही अनुक्रम कौन सा है? तो 16 का बी, तुम चंदन हम पानी, मैंने सिल पहुंचाई, तमाल के झरोखे से सीरीज की याद आई। बी ऑप्शन। ये स्लाइड जो है थोड़ी सी ब्लर हुई है, इसमें थोड़ा सा कलर जो है कम दिखाई दे रहा है, डार्क नहीं दिखाई दे रहा है। निराला के निम्नलिखित निबंध संग्रह का प्रकाशन वर्ष के आधार पर सही क्रम क्या है? प्रश्न नंबर 17, तो आपको नोट करना है कि ये निराला के निबंध हैं। प्रबंध, पदम,
प्रबंध, प्रतिमा, चाबुक और चयन। ठीक है, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 18, शरद जोशी के व्यंग्य निबंधों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है। तो यहाँ पे सही जवाब आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, हम भ्रष्टन की भ्रष्ट हमारी, राह किनारे बैठ, तिलस्म, यत्र तत्र सर्वत्र। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। ये 2014 में प्रश्न पूछा गया है। 19 नंबर प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। तो 19 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि ठिठुरता हुआ गणतंत्र, वसंत आ गया, प्रिया नीलकंठी, काव्य में रहस्यवाद, और इधर है इनके रचनाकार, इनसे मैच करके ये ऑप्शन है। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही जवाब होगा, यदि आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप जरूर इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर है, आज्ञे जी के निबंध है। आज्ञे जी का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद बादशायन आज्ञे। निम्नलिखित निबंध संग्रह का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम है। तो डी ऑप्शन, आत्मनेपद, लिखी कागद कोरी, अद्यतन, कहाँ है द्वारका। नेट दिसंबर 2014 परीक्षा में ये पूछा गया है। तो आई होप ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। यदि ये क्लास आपको पसंद आएगी तो फिर ऐसी और क्लासेस में लेकर आऊंगी, और जल्द ही मैं आप सभी के लिए हिंदी की क्लास शुरू करने वाली हूँ। ठीक है, और यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट की क्लासेस हो रही हैं, साथ ही हमारा फाउंडेशन सक्सेस क्लास भी चल रहा है, प्राइवेट क्लास। यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 73 55 28 1416। ये हमारा नंबर है, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी समय। बस आपको जो है सुबह 10 बजे से रात्रि 10 बजे तक का ध्यान रखना है कि सुबह 10 बजे से रात्रि 10 बजे तक आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं क्लासेस की। ओके, और पेपर फर्स्ट यदि आपका कमजोर है, यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट, तो रात्रि 9 बजे हमारी क्लास चलती है लाइव हिमालयन हिंदी एकेडमी के थ्रू, जहाँ पे हम 10 ईयर PYMCQs कर रहे हैं इस समय। तो आप उसको भी विजिट कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे बहुत सारी PDF बिल्कुल फ्री में उपलब्ध है, तो आप उनके माध्यम से तैयारी कर सकते हैं। ओके, क्लास पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।